नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब और एलजी वीके सक्सेना में फिर से ठन गई है। केजरीवाल सरकार ने फिर से कहा है कि हम एलजी साहब के फैसले को कोर्ट लेकर जाएंगे। दिल्ली की प्रशासनिक स्थिति अब ऐसी हो गई है कि यहाँ सरकार और प्रशासन के काम कोर्ट से अधिक और मंत्रालय में कम हो रहे हैं। पहले भी दिल्ली में सरकार बनी और पहले भी दिल्ली का संवैधानिक ढांचा आज ही की तरह था, लेकिन जितना गतिविरोध आज के दौरे में देखा जा रहा है, दिल्ली सरकार गठन के 72 वर्षों के लंबे अंतराल में नहीं देखा गया। अब ऐसा मालूम जान पड़ता है कि सरकार जनता की परेशानियों को दूर करने की बजाय जनता के मसलों में गतिरोध में ही उलझ रही है, जिसमें कि चुनावों के दौरान दोषारोपण कर रही अपने जिम्मेदारी से बचा जा सके और चुनावी नुरा कुश्ती करके फिर से चुनाव जीता जा सके। क्या है ये गतिविरोध, बताते हैं आपको, सुनिएगा ज़रा। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे 400 निजी लोगों को बर्खास्त किए जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल और एलजी में एक बार फिर से ठन गई। दिल्ली सरकार ने एलजी के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने के बाद अब आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि वह फैसले को अदालत में चुनौती देंगी। एलजी ने सोमवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगे 400 निजी व्यक्तियों की सेवा समाप्त कर दी थी। उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति गैर पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी के अनिवार्य मंजूरी के बिना लगे हुए थे। सरकार की ओर से सारे जारी बयान कहा गए हैं कि एलजी दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 400 प्रभावशाली युवा पेशेवरों केवल इसीलिए दंडित करने का फैसला किया गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया। जब एलजी ने फैसला लिया तो प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इसमें आगे कहा गया कि एक भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और फिर भी इस स्तर पर कोई स्पष्टीकरण या जवाब नहीं मांगा गया। इस असंवैधानिक फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। वहीं एलजी सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त करते हुए निजी गैर व्यक्ति पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना लगे हुए थे। इन व्यक्तियों की नियुक्तियों कर्मियों और प्रशिक्षण विभागों द्वारा निर्धारित एससीसी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन किया गया। अब देखना यह होगा कि यह नया विरोध क्या मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।